Respected Headmaster Ma'am, teachers and my dear friends, good morning to all of you. Today I am going to start morning assembly program. First, I would like to invite Muhammad Usman from class 10th for English News. Please welcome Usman. Respected Headmaster Ma'am, teachers and all my dear friends, a very sweet good morning to all of you. Today English News. Army to test technologies operationalized command cyber operations. Every vote to BJP will save Karnataka from banned group Amit Shah. Midnight deadline for Supreme Court official set by High Court judge. Thank you. Next, I would like to invite Ibrahim Ahmed from class 9th for Urdu News. Please welcome Ibrahim. Respected Headmaster Ma'am, teachers and my dear brothers, a very sweet good morning to all of you. आज मरखा 29 अप्रैल 2023। अब आप सुने उर्दू में खबरें। श्रीनगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार मुल्क में गरीबों की बहबूद के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए बनाई गई सरकार की स्कीमों से मुल्क में इनकलाब आया है। इन्होंने कहा है कि पिछले साल यानी 2022 में 1,28,00,000 सयाह जम्मू व कश्मीर आए थे। थैंक यू। Next, I would like to invite Muhammad Imran from class 10th for moral lesson. Please welcome Imran. Respected Headmaster Ma'am, teachers and my dear friends, a sweet good morning to all of you. Very good morning. ये कहानी एक गांव में रहने वाले एक आदमी की है जो कि पत्थर की बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसके पास गांव वाले आए। उन्होंने कहा कि हमें एक गणेश जी की मूर्ति बनाकर दो। हमने गांव में एक नया मंदिर बनाया है, हमें उसमें लगानी है। तो वो कहते हैं कि कितना टाइम चाहिए तुम्हें? वो बोलता है कि मुझे 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ते में मैं मूर्ति बना दूंगा। गांव वाले कहते हैं तुम चाहे 10 दिन ले लो, मगर मूर्ति अच्छी होनी चाहिए। वो जो मूर्ति बनाने वाला होता है वो जहाँ पे उसने पत्थर रखे होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे जाके पत्थर देखता है। उसे 2 पत्थर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वो उन 2 पत्थरों को लेकर अपने जहाँ पे मूर्ति बनाता है वहां ले आता है। छीनी और हथौड़े के साथ तो पत्थर को जब मारता है तो आवाज आती है रोने की, तो वो तवज्जो नहीं देता। फिर मारता है और वो पत्थर कहता है मुझे मत मारो, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे छोड़ दो। तो वो जो मूर्ति बनाता है वो बोलता है ये मेरे किसी काम का नहीं। वो उसको छोड़ देता है और दूसरे पत्थर को उठाता है, उसके ऊपर हथौड़ा और छीनी मारता है, वो सहन करता है।
और वो जो दूसरा पत्थर होता है वो कहता है मूर्ति बनाने वाले को बोलो जैसे मैंने बोला ये तुम्हें भी छोड़ देगा, तुम इसको बोलो कि मैं दर्द सहन नहीं कर पाता, मगर वो पत्थर दर्द सहन करता है और एक अच्छी गणेश जी की मूर्ति तैयार हो जाती है। गांव वाले आते हैं कि कहाँ है मूर्ति, तो वो मूर्ति को देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत मूर्ति है, हमें चाहिए। और गांव वाले बोलते हैं एक पत्थर हमें और चाहिए जिसके ऊपर हमें नारियल फोड़ना है। तो वो जो मूर्ति बनाने वाला होता है उसी पत्थर को दिखाता है, बोलता है ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, इसको भी ले जाओ। वो बड़े धूमधाम के साथ उस मूर्ति और उस पत्थर को लेके जाते हैं। जब मंदिर के बीच उस मूर्ति को रखा जाता है और लड्डू और पेड़े रखे जाते हैं और उस पत्थर जिसके ऊपर नारियल तोड़ा जाता है उसको भी वहां पर रखा जाता है, और वो जो लोग आते हैं वो नारियल उस पत्थर के ऊपर तोड़ते हैं और जो गणेश जी की मूर्ति वाला पत्थर था उसके आगे लड्डू और पेड़ रखते हैं। और वो जो पत्थर जो दर्द में सहन नहीं कर पाया था उस पत्थर से कहता है कि तुम्हारे तो मजे हैं कि तुम आज लड्डू और पेड़े खा रहे हो, मैं हूं कि आज मेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं। वो जो गणेश जी की मूर्ति होती है वो वाला पत्थर बोलता है अगर तुमने उस वक्त दर्द सहन कर लिया होता आज भी तुम एक अच्छे मुकाम पर होते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Now I would like to invite respected Riyaz sir for speech on the topic of International Years of Millet. Please put your hand together to welcome him. Respected Headmaster Ma'am, Srimati Sunita Sharma ji, Cultural Cell in Charge, Yugal Kishore, DICC Punch, Staff Members और अजीज बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट डेज कल्चरल सेल कैलेंडर के मुताबिक सेलिब्रेट करते रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे हो, इंटरनेशनल वुमेन डे हो, अर्थ डे हो, वाटर डे हो, उससे आपके अंदर जागरूकता पैदा होती है और आपको वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, क्या हालात हैं, हमें न्यूट्रिशन किस तरह की लेनी चाहिए, ये सभी चीजें हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। और कल्चरल सेल के बारे में बताता चलूं, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक सेल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, वहाँ डायरेक्टर ऑफिस से फेसबुक से कनेक्ट किया हमें और पूरे डिपार्टमेंट को एक प्लेट पर लाकर खड़ा कर दिया कि कोई किसी भी कॉर्नर में हो, चाहे दूर दराज बालाकोट साउजिया के एरिया से भी बच्चे जुड़ सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर वो आकर अपना जो है एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं या अपने टैलेंट हैं वो शो कर सकते हैं। उसमें वहाँ से बहुत सारे डायरेक्टर मैम ज्वाइन हुए और उसके बाद सुरजीत सर जिन्होंने इसको ज्वाइन किया और हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है। और आज जो मैं टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया ने 2018 में इसको सेलिब्रेट किया नेशनल डे ऑफ मिलेट्स और इसको प्रोजेक्ट किया वर्ल्ड लेवल पर और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको माना और हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि इंडिया की बात को जो है वर्ल्ड लेवल पर इस टाइम माना जाता है और उन्होंने इस चीज को तस्लीम करते हुए 2023 को डिक्लेयर किया एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मिलेट्स और इसका जो थीम रखा वो रखा हार्नेसिंग द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स। और ये भी आपको गर्व की बात बताता चलूं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स एक हेल्दी फूड है और आपने प्रैक्टिकली इसको देखा नहीं है क्योंकि आप मेज से वाकिफ हैं, चावल से वाकिफ हैं और उसके बाद आप जो है मेज से वाकिफ हैं, राइस से वाकिफ हैं, लेकिन इन चीजों से आप वाकिफ नहीं हैं। आपको ये चीज दिखाई जाएगी, आप इसको हाथ में उठाएंगे भी मिलेट्स को और देखेंगे भी और चखेंगे भी इसको। इसका ग्लोबल लेवल पर यह बेनिफिट हो रहा है कि ये हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है और साथ ही साथ ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको हमने छोड़ दिया था, इसकी जगह चावल और वीट ने ले ली, लेकिन अब जो है साइंटिफिकली देखा गया है कि इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और इससे एलर्जीज नहीं होती है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आप जूस भी पीते हैं फ्रूट का और फिर होल फ्रूट भी खाते हैं आप,
जो होल फ्रूट खाते हैं उसका ज्यादा फायदा होता है। तो ज्यादा फायदा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो यही जो इसी तरह से मैदा है, मैदा व्हाइट आटा जिसको कहते हैं, वो जब आप खाएंगे उसकी जगह आप होल व्हीट खाएंगे तो होल व्हीट में फाइबर का कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और बाद में ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मिलेट्स है थोड़ा लाइटर फूड है, डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी पोटेंशियल को हमें बढ़ाना है। और वो एरिया जहां पर बारिश कम होती है, सेमी एरिड एरियाज वर्ल्ड के, वहां पर इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और जहां पर इसको ग्रो नहीं किया जाता है वहां पर इस पोटेंशियल को गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट करेगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर हमें फैसिलिटीज देगी। और जिसमें गवर्नमेंट का हाथ आ जाएगा, साइंटिस्ट का हाथ आ जाएगा, तो वो फिर चीज डेवलप होगी अच्छी तरह से। और डेवलप इसलिए हो रही है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। अब आप बताएंगे मुझे कि इसमें ज्वार और बाजरा, ये दो मैन ऐसे मिलेट्स हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और 19% इंडिया में 20% मिलेट में से 19% ज्वार और बाजरा की खेती होती है। और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है इसको, दूसरे नंबर पर इंडिया एक्सपोर्ट में है। और इसका फायदा जो है कहां पर होता है, मैं आपको बताऊं, ब्रेकफास्ट जब की जाती है साउथ इंडिया में, वहां डिफरेंट डोसा में इसका इस्तेमाल होता है बाजरा का। और उसके बाद जो है डिफरेंट जो डिशेस वो बनाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उसमें बाजरा के आटे का इस्तेमाल होता है। तो मोटे तौर पर मैं आपको बच्चों बता दूं कि मिलेट्स क्या होते हैं, छोटे ग्रेन्स। वो हम आपको बताएंगे भी, लैब में हम रखेंगे, आप उसको चखेंगे भी और उसको देखेंगे भी। तो आपने व्हीट देखा है बहुत छोटा होता है, लेकिन मिलेट्स जो हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। आप देखेंगे इसको चखेंगे भी, इसका आटा भी बनता है और इसको डिफरेंट बिस्किट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ इसको जो है स्नैक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद जो है इसको डिफरेंट डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, इसीलिए इसके ऊपर बहुत वजह दी जा रही है। तो इसके आने वाले दिनों में हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस जगह इंडिया में ज्यादा मिलेट्स की प्रोडक्शन होती है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि ये वीट के मुकाबले में इसको पानी बहुत कम चाहिए। जहां पर वाटर बहुत कम होता है वहां पर इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। इसको फर्टिलाइजर की भी कम जरूरत है और ये डिफरेंट जो है इसको डिजीज भी जो है इन्फेक्ट जल्दी नहीं करती है। और इस वजह से जो क्रॉप हमारी फेल हो जाती है जिन एरियाज में, वहां पर अगर हम बाजरा और ज्वार की खेती करेंगे तो हमें फसल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें वो अच्छा प्रोड्यूस उस जगह पर देगा वीट के मुकाबले में। और इंटरनेशनल मार्केट भी इसकी बढ़ रही है। जब इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां हमें इसका रेट भी ज्यादा मिलेगा और इकोनॉमिकली भी इंडिया जो है ग्रो करेगा। तो ये था आज इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के बारे में आपको बताया गया। और आने वाले दिनों में भी हमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, मंथली एक्टिविटीज हैं, किस जगह पर ज्वार बाजरा की खेती ज्यादा होती है, किन जगह पर ज्वार बाजरा की खेती हो सकती है। और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत वजह दे रही है, यूएन ने जहां पर इसकी तवज्जो दे रही है, तो इसका मतलब ये ज्यादा फ्लोरिश करेगा आने वाले दिनों में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो होप कि आप ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहे हैं, कौन से फ्रूट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस अनाज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिलेट्स के क्या फायदे हैं और किस फ्लोर को सामने इस्तेमाल करना चाहिए, मैदा इस्तेमाल करना चाहिए हमें या हमें होल व्हीट ग्रेन इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले दिनों में हम और ज्यादा आपको इसके बारे में जागरूक करेंगे। तो आज के लिए इंटरनेशनल मिलेट डे के ऊपर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। Now I would like to invite respected Headmaster Shrimati Sonita Sharma ji. Please come on the stage for few words. Please put your hand together to welcome her. Thank you, beta. Respected staff members, dear students, a very sweet good morning to all of you.
अभी आपने रियाई सर से सुना कि मिलेट्स एक ऐसा ग्रेन है जो हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो जो उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने बताया, आप सबने सुना, अपने फूड में उसको भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक दिन पहले मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि आप सब बच्चे जो हमने अपने स्कूल में, मैं वोकेशनल नहीं बोल सकती, बट हमने अपने लेवल पे हमने कुछ ग्रुप तो पहले बने हुए हैं, हाउसेस पहले बने हुए हैं, हमने क्लब बनाए हैं। उन क्लब्स में ज्वाइन करने के लिए हम पिक एंड चूज नहीं करेंगे कि ये बच्चा इस क्लब में जाएगा, वो बच्चा उस क्लब में जाएगा। जैसे सिंगिंग है, किसी को आता है गाना बोलना, डांस करना, तो वो उस क्लब को ज्वाइन करे। आर्ट का, क्ले आर्ट का, वो उस ग्रुप में ज्वाइन करे या उस क्लब में ज्वाइन करे। मैथ्स का, साइंस का, वहां पे आपने मॉडल्स बनाने होते हैं। जैसे साइंस एग्जीबिशन होती है साल में एक बार डाइट्स में, तो वो उसमें आप अपने मॉडल्स जो है एक साल पूरा वो उसमें तैयारी कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो इसी तरह के हमने जो क्लब्स बनाए हैं, मैंने आपको पहले बोला था, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है, तो प्लीज अपने नाम दे दें। जो बच्चे आज पहुंचे हैं, छोटे बच्चे, नए बच्चे, मैं उनका वेलकम करती हूँ। जो बाहर वाले स्कूलों से आए हुए हैं नए बच्चे, स्कूल में आने का मकसद एक ही होता है कि अपने आप को तैयार करना, पढ़ना। पेरेंट्स जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे किसी मुकाम पे पहुंचे। जब आप लोग हमारे स्कूल हो जाते हो तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम उस मुकाम तक आप लोगों को ले जाए जिस मुकाम को अपने आपके पेरेंट्स ने सोचा है कि हमारे बच्चे वहां पे पहुंचे। हमारा हाई स्कूल प्राणीपुंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इसमें से, इस इंस्टीट्यूशन में से डॉक्टर्स भी निकले, इंजीनियर्स भी निकले, सीईओज भी निकले, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, IAS ऑफिसर। वो इसी स्कूल का एक प्रोडक्ट थे जो आज IAS के मुकाम पे बैठे हैं। हमें इतनी खुशी है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा जो इतने बड़े बड़े अच्छे बच्चों को चुन के बाहर निकालते हैं, वो मेहनत उन बच्चों की भी है, वो मेहनत उन टीचर्स की भी है जो उनको पढ़ाते थे, और वो मेहनत उन पेरेंट्स की भी है जो अपना सब कुछ लगा के अपने बच्चों को आगे बढ़ने में पूरा योगदान देते हैं, उनकी हर फैसिलिटी को पूरा करते हैं। उनकी हर कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा सबसे टॉपर हो, ऊंचे मुकाम पे जाए। तो मेरी आप बच्चों से यही गुजारिश है कि आप अपने पेरेंट्स को देखें, अपने उस्ताद को देखें और अपने आप को देखें कि आपने कहाँ पहुंचना है। हमें तब खुशी होगी कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे, और जैसे बाकी जो स्टूडेंट जहाँ से निकल के गए हैं वो अच्छे अच्छे दोस्तों पे पहुंचे हैं, रिटायर भी हो गए हैं, तो उनकी तरह आप भी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। और हमें भी आने वाले टाइम में इतनी खुशी हो कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे टीचर्स की दी हुई एजुकेशन उन बच्चों ने इस तरीके से ग्रैब की कि वो एक अच्छे मुकाम पे आज पहुंचे हैं। केएस करना, IAS करना, अच्छी एजुकेशन लेना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल मैं नहीं बोलूंगी कि है, क्योंकि अगर आपके अंदर में जज्बा है, आप कुछ बनने का सोचे हुए हो कि हमने ये बनना है, तो आप कुछ भी बन सकते हो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि बच्चा गलत रास्ते में कभी मत जाना, हमेशा अच्छे रास्ते को चूज करना, अपने लिए, अपने घर के लिए और हमारे लिए। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी एक टीचर, एक उस्ताद को ही होती है जब उसका बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। आज सभी बच्चे
में हूँ। छोटे बच्चे जो नए बाहर से आए हुए हैं उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप बड़े बच्चों को देखिए, उनके नक्शे कदम पे चलो, उनकी अच्छाई को देखो, वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका डिसिप्लिन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसी को देख के आप उनके साथ साथ चलो तो बहुत दूर पहुंचोगे आप। क्योंकि हमारी बड़ी क्लासेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बेशक दूर दूर गाँव से आए हुए हैं, कोई पूछना मुझे लगता नहीं, थोड़े से बच्चे छोड़ के बाकी सभी बच्चे बाहर से आए हुए हैं। कोई मेंढर का बच्चा है, कोई सुखपुर का बच्चा है, दूर 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 गांव से आए हुए हैं। मुझे गांव का नाम भी नहीं इतना पता, बड़े दूर से बच्चे नाम बोलते हैं कि हम उस गांव से आए हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक हाई स्कूल प्राणीगंज का नाम सुन के बच्चे इतने दूर से आके यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। जहाँ पे भी आप रुके हो, आपने रूम्स लिए हुए हैं रेंट पे या किसी हॉस्टल में हो, कहीं पे भी हो, आश्रम में हो, तो बेटा अपनी डाइट का ध्यान रखो, डाइट बराबर लोगे, खाना बराबर खाओगे, अच्छा हेल्दी फूड खाओगे तो आपका ब्रेन भी तेज होगा और पढ़ोगे भी। फिजिकली आपको फिट होना है, जब फिजिकली फिट नहीं होगे तो स्किल्स कैसे पैदा करोगे? नहीं। इसलिए आप सभी बच्चों को मैं दोबारा बोलती हूँ, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो और अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, उस्ताद का नाम रोशन करो। शुक्रिया। जो आज पीस हाउस की ड्यूटी थी वो आज मॉर्निंग असेंबली में खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद वेलबिंग हाउस है, उसकी ड्यूटी है वो आए और एक साथ खड़े होंगे, खड़े बैठ, सावधान, एक साथ कलम कर, चुप कर, मार्च के साथ चुप कर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।